चलिए, अभी हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उनके मुख्यालय और उनके कुछ विशेष कार्य हैं, इसको देखेंगे। अच्छा, ये जो है कितना इम्पोर्टेंट है, तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देखेंगे तो एकाक जो है प्रश्न आपके मुख्यालय से और संगठन से आ ही जाता है ना? तो संगठन और उसका मुख्यालय से एक-एक प्रश्न रहते हैं, इसमें वही संगठन लिया गया है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछते हैं। ज़्यादातर जो है जो कुछ ऐसे संगठन हैं जिसके जो है अध्यक्ष के बारे में भी पूछता है, तो इसको हम जो है क्या करेंगे पूरा डिटेल में देखेंगे, जितना आपका हो सकता है उतना हम करेंगे। अच्छा, एक क्लास खत्म होने के बाद जो है इसका हम लोग प्रश्न भी देखेंगे कि कैसे प्रश्न इसमें जो है आते हैं, फिर उसका जो है हम लोग डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे ना? तो आइए हम इसका शुरुआत करते हैं। शुरुआत जो है पहले करते हैं कहाँ से? संयुक्त राष्ट्र संघ से। सबसे पहला जो संगठन है आपका कौन-सा है? संयुक्त राष्ट्र संघ है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करेंगे, तो सबसे पहले चीज़ तो आप ये जानिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है यूनाइटेड नेशन के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय क्या है? संगठन है। यह कैसा संगठन है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये जो है कब स्थापित किया गया है? तो जब जो है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसी के बाद जो है फिर से दोबारा जो है ऐसा कोई जो है युद्ध ना हो जिससे पूरा विश्व जो है क्या हो उस युद्ध में शामिल हो जाए। मतलब जिससे जो है पूरे देश का क्या हो हानि ना हो, इसके लिए जो है क्या किया गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या की गई? स्थापना की गई। ठीक है ना? भविष्य में क्या किया गया है? विश्व युद्ध के बाद भविष्य के संघर्षों को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए किसकी स्थापना की गई है? यूएन की। किसकी की गई है? यूएन की। देखिए, इसकी स्थापना कब किया गया है? तो 24 अक्टूबर 1945 को। और हर साल जो है 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हर साल। बात करेंगे कि ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसका मुख्यालय कहाँ पर? तो हम कहेंगे न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में कहाँ पर पड़ता है? तो ये जो है अमेरिका में पड़ता है। इसमें कुल कितने देश शामिल हैं? मतलब आपका जो यूएन है, यूएन में कुल कितने देश शामिल हैं? तो इसमें जो है 193 देश शामिल हैं। कितने? 193। सबसे लास्ट में जो शामिल हुआ देश वो कौन-सा था? दक्षिणी सूडान। तो 193वां जो देश है वो कौन-सा शामिल हुआ है? तो हम कहेंगे दक्षिणी सूडान। अब हम बात करते हैं कि ये जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी आधिकारिक भाषाएँ कितनी हैं? तो इसकी जो आधिकारिक भाषाएँ हैं 6 हैं। कितनी भाषाएँ हैं? 6। कौन-कौन सा है? अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, रूसी है, अरबी है और कौन-सा है? स्पेनिश। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? तो आप क्या करते हैं? फ्रेसेस करके याद कर सकते हैं। क्या करके? फ्रेसेस। तो एफ से हो जाएगा कौन? फ्रांस, आर से हो जाएगा कौन? रूस, ए से हो जाएगा कौन? अमेरिका, सी से हो जाएगा कौन? चाइना, ई से हो जाएगा कौन? ई से हो जाएगा कौन? इंग्लिश। इंग्लिश का मतलब आपको है इंग्लिश नहीं है। हाँ, इंग्लिश जो है कौन-सा हो जाएगा? इंग्लिश हो जाएगा और यस से हो जाएगा कौन? स्पेनिश। तो ये जो है आप क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं इसकी आधिकारिक भाषा को। ठीक है? तो फ्रेसेस करके आप याद कर सकते हैं। और जो है अगर आपको जो है क्या पूछा जाए कार्यकारी भाषा ये है। लेकिन अगर आपसे जो है क्या कहा जाए कि सॉरी आधिकारिक भाषा ये है। अगर आपसे जो है ये पूछा जाए कि इसकी कार्यकारी भाषा कौन-सी है? कार्यकारी भाषा। तो कार्यकारी भाषा जो है कितनी है? 2 है। कार्यकारी भाषा 2 कौन-कौन सा है? अंग्रेजी और फ्रेंच है। मतलब यूएन की जो कार्यकारी जिसमें काम चलता है वो 2 भाषाएँ हैं। कौन-कौन सा है? अंग्रेजी है और कौन है? फ्रेंच। इसी में जो है चलता है। अगर हम जो है यूएन की बात करते हैं तो यूएन के वर्तमान जो महासचिव है वो कौन है? एंटोनियो गुटरेस है जो कि कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। तो एंटोनियो गुटरेस एंटोनियो गुटरेस जो है वर्तमान क्या है? महासचिव है। किसके? यूएन के। ठीक? तो अभी तक जो है क्या देखिए 24 अक्टूबर 1945 में इसकी क्या हुई है? स्थापना। मुख्यालय आपका कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है और इसमें 193 देश क्या है? शामिल है। और इसकी जो है 6 क्या है? आधिकारिक भाषा है और 2 क्या है? कार्यकारी भाषा है। ठीक है? 6 आधिकारिक भाषा कौन-सी है? फ्रेंसेस है। फ्रेंसेस मतलब क्या हो गया? फ्रांस मतलब कौन-सा? फ्रेंच, रसियन, ठीक है ना? फ्रेंच, रसियन और कौन-सा है? फ्रेंच हो गया, रसियन हो गया, फिर आपका कौन-सा? अमेरिकन ना? सॉरी अमेरिकन का मतलब कौन-सा होता है? अरबी होता है।
कौन-सा होता है? अरबी। अरबी हो जाता है, ई से हो जाता है कौन? इंग्लिश हो जाता है और एस से हो जाता है कौन? स्पेनिश हो जाता है। आप इसी से जो है देश भी याद कर सकते हैं ना? कौन-कौन है? फ्रांस है और कौन-सा है? रूस, फिर कौन-सा है? अमेरिका, फिर कौन-सा है? चीन, फिर आपका कौन? इंग्लैंड, फिर आपका जो है कौन? तो आप जो है कौन कहेंगे? इंग्लैंड मतलब आपका जो है कौन? ब्रिटेन और आपका जो है कौन? स्पेन। ये जो है आपका क्या है? ये ऐसे देश हैं जिनको वीटो पावर प्राप्त है। जिनको कौन-सी पावर प्राप्त है? वीटो पावर। हालाँकि इसमें जो है 5 देश हैं, 1 आपका नहीं रहेगा, यस नहीं रहेगा। वीटो पावर किसके पास है? यस के पास नहीं है, बाकी 5 के पास है। तो फ्रेश रहेगा तो इनके पास वीटो पावर है। फ्रेश रहेगा तो इनके पास क्या है? वीटो पावर मतलब ये जो है आपके कौन है? वीटो पावर वाले देश। कौन-कौन? फ्रांस, रूस, अमेरिका, चीन और आपका कौन? ब्रिटेन। इनके पास जो है क्या है? देखिए फ्रांस, रूस, अमेरिका, चीन और कौन-सा? ब्रिटेन। इनके पास क्या है? वीटो पावर प्राप्त है। ठीक है ना? तो 5 देशों के पास। वीटो पावर का मतलब कोई भी कानून बनेगा तो इनकी बिना सहमति के नहीं बन सकता है। पाँचों की सहमति जब तक नहीं होगी तब तक नहीं बन पाएगा। अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग कौन-कौन से हैं? तो इसमें जो है पहला आपका है कौन-सा? महासभा है। पहला कौन-सा है? महासभा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? असेंबली बोलते हैं। इसे जो है विश्व की लघु संसद के नाम से जाना जाता है। इसे विश्व की लघु संसद के नाम से जाना जाता है, ठीक है? सभी 193 देशों के इसके सदस्य हैं। सभी देशों के कितने मतलब 193 जो देश हैं, सभी ति 193 देशों के ये क्या है? इसमें सदस्य शामिल हैं। प्रत्येक देश को 1 वोट देने का क्या है? अधिकार है। प्रत्येक देश को कितना? 1 वोट देने का क्या होता है? अधिकार होता है। अब ये जो आपकी क्या है महासभा है, जिस तरह से हमारे देश में लोकसभा, राज्यसभा होता है, उसी तरह से पूरे देश का जो संसद है वो कौन-सा है? तो ये महासभा है। यहाँ पर कानून बनता है। यहाँ पर क्या बनता है? कानून बनता है। तो कार्य की बात करते हैं, नए सदस्यों का प्रवेश मतलब किसको शामिल किया जाए, किसको नहीं किया जाए। बजट पारित करना मतलब जो देश शामिल हैं उनके ऊपर जो है जो भी खर्च हो रहा है, उसका क्या करना बजट पारित करना। महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर क्या करना चर्चा करना किसका कार्य होता है? महासभा का, ठीक है ना? दूसरी आपकी कौन-सी है? सुरक्षा परिषद। ये जो सुरक्षा परिषद है दुनिया का इसे क्या बोला जाता है? पुलिसमैन बोला जाता है। दुनिया का इसे क्या बोला जाता है? पुलिसमैन कहा जाता है। इसमें कुल कितने देश हैं? 15 देश हैं। इसमें कुल कितने देश हैं? 15 सदस्य हैं, मतलब 15 सदस्य हैं। ये जो है आपके कुल कितने सदस्य हैं? तो 15 सदस्य हैं। कहाँ से? किसमें? सुरक्षा परिषद में। ठीक है ना? तो दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को। अब इसमें जो है 5 अस्थायी देश हैं। कितने अस्थायी देश? 5 अस्थायी देश हैं, इन्हीं के पास वीटो पावर है। ये कौन-कौन है? तो अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और कौन है? चीन। देखिए इनके पास क्या है? वीटो पावर है। हम इन्हीं को जो है बोल रहे हैं कि आप क्या याद रखिएगा? फ्रेश याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? फ्रेश मतलब फ्रांस, रूस, अमेरिका, चीन और कौन? ब्रिटेन। इस इंग्लैंड इंग्लैंड का मतलब आप ब्रिटेन से ही समझिए। अब 10 क्या है? अस्थायी देश है। इसमें 10 क्या है? अस्थायी देश है। अब इसका चुनाव महासभा 2 वर्षों के लिए क्या करता है? करता है। मतलब इनका कार्यकाल केवल 2 वर्ष का रहता है। जो कोई भी जो है मतलब 193 देशों में से एक बार में जो है कितना रहेंगे? 10 रहेंगे। लेकिन हर 2-2 साल जो है ये 2-2 साल में ये क्या होते रहेंगे? परिवर्तित होते रहेंगे। ठीक है ना? कार्य इनका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। जैसे पुलिस जो है क्या करती है? शांति बना के रखती है, सुरक्षा करती है। उसी तरह से जो आपका ये है, ये भी क्या करता है? सुरक्षा परिषद भी क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ठीक है ना? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद तीसरी जो है संस्था है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोसोक, इकोसोक, ठीक है ना? इसमें कुल देशों की संख्या कितना है? सदस्य देशों की संख्या कितना है? तो एक मतलब 54 है। कार्य क्या है? गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आर्थिक सामाजिक समस्याओं पर कार्य करना। इसके तहत कई विशेष एजेंसियाँ जैसे कि डब्ल्यूएचओ, आईएलओ आदि जो है कार्य करते हैं। ठीक है ना? ये जो है किसके लिए बनाया जाता है? सामाजिक कार्य के लिए बनाया जाता है। किसके लिए बनाया गया है? सामाजिक कार्य के लिए।
आप 54 सदस्य का मतलब इसमें 54 देश है, 54 देशों को ये इसमें क्या है शामिल रहते हैं, ठीक है ना? 54 सदस्य हैं। तो न्यास परिषद की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? न्यास परिषद। तो न्यास परिषद को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रस्टीशिप जो है काउंसिल इसको बोला जाता है। तो इसका गठन उन क्षेत्रों की देख-रेख के लिए किया गया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र नहीं थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र नहीं थे। 1994 में पलाऊ के स्वतंत्र होने के बाद से यह परिषद लगभग क्या हो गया? निष्क्रिय हो गया। मतलब सभी देश जो क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। ये जो है क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो न्यास परिषद क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो वर्तमान में इसके 6 अंग न रह कर के केवल कितने अंग बचे हैं? 5 अंग बचे हैं। वैसे जो है यूएन के जो है कुल कितने अंग थे? 6 अंग थे। लेकिन अभी जो है कितना बचा है? 5। चलिए, अब हम बात करते हैं किसकी? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? द हेग, अर्थात कहाँ पर? नीदरलैंड में। यह यूएन की एकमात्र अंग है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क से बाहर है। बाकी जितने भी हैं सभी के सभी 6 का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। सभी का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। ठीक? इसमें जो है कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो होता है इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश, जिनका कार्यकाल कितने कितने सालों के लिए होता है? 9 सालों के लिए होता है। ठीक है ना? देशों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाना इनका क्या होता है? कार्य होता है। मतलब जो 193 देश हैं, उनके बीच में जो है कोई क्या होता है? कोई कानूनी क्या करना हो? सुझाव देना हो या फिर जो है कोई कानूनी विवाद निपटाना हो, तो वो कहाँ पे जाएँगे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में जाएँगे। अब एक जो है आपका ये जो है सभी जितने भी आपके छठ हुए ना, 6 अंग थे, किसके? यूएन के। यूएन के 6 अंग हैं, 6 अंग में से 5 का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? 5 का मुख्यालय कहाँ पर? न्यूयॉर्क में है। लेकिन जो आपका कौन-सा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसका मुख्यालय भी केवल और केवल कहाँ पर है? नीदरलैंड में। बाकी सबका कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। ठीक है? अब सचिवालय की बात करते हैं तो जिस तरह से हमारा जो है हमारे देश में सचिवालय होता है, उसी तरह का अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय होता है। तो ये जो सचिवालय है यह यूएन का प्रशासनिक अंग है। यह यूएन का क्या है? प्रशासनिक अंग है। इसका प्रमुख महासचिव होता है। इसका जो सचिव होता है मतलब महासचिव होता है, यही क्या होता है? प्रमुख होता है। जिसे सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा 5 वर्षों के लिए क्या किया जाता है? चुना जाता है। तो किसके सिफारिश पर? तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। कार्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र के दैनिक कार्यों का संचालन करना। किसका कार्य है? तो ये जो है सचिवालय का। दैनिक कार्यों का संचालन कौन करता है? तो सचिवालय करता है। ठीक? अब कुछ अन्य एजेंसियाँ हैं, संयुक्त राष्ट्र की कुछ महत्वपूर्ण एजेंसियाँ हैं, जैसे कि आपका कौन है? यूनेस्को। ये जो यूनेस्को है, यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? पेरिस में है। कहाँ पर है? पेरिस में है। ये कार्य क्या करती है? तो शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देना इसका क्या है? कार्य है। इसके साथ-साथ जो है, ये जो आपका यूनेस्को जो है विश्व के जो भी आपके सांस्कृतिक स्थल हैं, उनको बचाए रखने के लिए भी क्या करता है? काम करता है। तो इसीलिए संस्कृति बोला है। तो शिक्षा एवं संस्कृति को क्या करना? बढ़ावा देना। एक आपका जो है कौन-सा है? यूनिसेफ है। यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। ये बच्चों के कल्याण के लिए बनाई गई एक क्या है? संस्था है। ये बच्चों के हितों की क्या करती है? रक्षा करती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। एक आपका जो है कौन-सा है? डब्ल्यूएचओ है। कौन-सा है? डब्ल्यूएचओ। तो डब्ल्यूएचओ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जिनेवा में है। इसका कार्य क्या है? वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा बनाए रखना। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा बनाए रखना किसका कार्य है? डब्ल्यूएचओ का। वही जो है एक आपका क्या है? आईएलओ है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा में है। श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना इसका क्या है? कार्य है। तो ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये जो आपका मुख्यालय कहाँ पर है? तो हम कहेंगे कहाँ पर है? तो जिनेवा में है और इसका कार्य क्या है? श्रमिकों के अधिकारों की क्या करना? रक्षा करना। ठीक? अब चलिए अगला देखते हैं। तो अगला जो है आपका कौन-सा है? तो
एक आपका जो है क्या है FAO, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? रोम में है। कृषि एवं खाद्य सुरक्षा को बनाए रखना किसका कार्य होता है? FAO का होता है। कुछ और बातें जो है देखते हैं। तो सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी देश हैं। कितने अस्थायी देश हैं? 5 जो आप पीछे पढ़े हैं वही वाले हैं। ये 5 देश जो है आप याद कर सकते हैं फ्रेश से, इसमें यस नहीं रहेगा, इसमें यस नहीं रहेगा। तो 5 देश जो रहेंगे वो आपके कौन रहेंगे? फ्रेश रहेंगे। कौन-कौन? फ्रांस, रूस, अमेरिका, चीन और कौन? ब्रिटेन। ये जो है आपका इतने हैं, मतलब ई से आपका इंग्लैंड रहता है, लेकिन आप जो है क्या करेंगे? ब्रिटेन जो है समझेंगे। भारत वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है और सुरक्षा परिषद का में अस्थायी सदस्यता का क्या करता है? दावा करता है। मतलब ये अस्थायी सदस्यता पाने के लिए क्या करता है? दावा करता है। जब से हमारा यूएन बना है तभी से जो है, मतलब जिस समय यूएन बना था उसी समय से भारत इसका क्या है? सदस्य है। ठीक है? चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करते हैं। तो अब जो आ रहे हैं उनका जो है स्थापना कब हुआ है और उसका मुख्यालय कहाँ पर? जैसे कि आपका जो है संयुक्त राष्ट्र संघ अभी पढ़े थे, इसका स्थापना कब हुआ है? 1945 में। मुख्यालय कहाँ पर? न्यूयॉर्क। एंटोनियो गुटेरेस इसके क्या है? वर्तमान अध्यक्ष हैं। विश्व बैंक, इसकी स्थापना 1944 में हुई है। वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है और अजय बंगा इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। अजय बंगा के इसके क्या है? वर्तमान प्रमुख हैं। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इसकी स्थापना कब हुई है? 1944 में और वाशिंगटन डीसी में इसका क्या है? मुख्यालय। और क्रिस्टालिना जॉर्जिया इसके क्या है? वर्तमान प्रमुख है ना। वही जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO, इसकी स्थापना हुई है कब? 1948 में। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। टेड्रोस एडनोम इसके क्या है? वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक। तो ये आपके हो गए। और भी हम लोग देखते हैं। जैसे कि आपका जो है कौन सा? WTO, विश्व व्यापार संगठन। WTO विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1995 में हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नागोजी अंकोजो इवेला, ये जो है वर्तमान क्या है? अध्यक्ष है इसके। वही जो है यूनेस्को की बात करते हैं तो यूनेस्को का जो है मुख्य मतलब कब स्थापित हुआ? 1945 में। पेरिस फ्रांस में इसका क्या है? मुख्यालय है। और आंद्रे अजोले इसके वर्तमान क्या है? अध्यक्ष हैं। सार्क की बात करते हैं तो सार्क जो है 1985 में स्थापित हुआ है। काठमांडू नेपाल में इसका क्या है? मुख्यालय है। और गुलाम सरवर जो है इस समय क्या है? इसके क्या है? प्रमुख है। वही ब्रिक्स की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो हुई है 2009 में हुई है। संघाई चीन में जो है इसका क्या है? मुख्यालय है। क्रमिक अध्यक्षता जो है, मतलब इसमें जो है क्या होता है? क्रमिक रूप से अध्यक्षता जो है क्या की जाती है? दी जाती है। ठीक है ना? एक बार जो है क्या रहेगा? मतलब ब्राज़ील रहेगा तो एक बार रूस रहेगा तो एक बार क्या रहेगा? अ, इंडिया रहेगा तो एक बार क्या रहेगा? चीन रहेगा। मतलब इस तरह से जो है आपका क्या रहता है? क्रमिक रूप से चेंज होता रहता है। एशियाई विकास बैंक जो है जिसका नाम क्या है? ADB, तो इसका जो स्थापना हुआ है कब हुआ है? 1966 में हुआ है। फिलीपींस मनीला में जो है इसका क्या है? मुख्यालय है। मतासुंगू असाकावा इसके क्या है? वर्तमान अध्यक्ष हैं, अर्थात हम कहेंगे कि प्रमुख हैं। अब एक आपका जो है संगठन है जिसका नाम क्या है? नाटो। तो नाटो का जो स्थापना हुआ है 1949 में हुआ है और ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका क्या है? मुख्यालय। मार्क रुट्टे जो है इसके क्या है? वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक। अब हम जो है कुछ ऐसे संगठन की बात करते हैं जो भारत में है। जो कहाँ पर है? भारत में है। तो ये संस्थान भारत के विकास, सुरक्षा, अंतरिक्ष और अर्थव्यवस्था के लिए क्या है? उत्तरदायी होते हैं। कौन-कौन से हैं? तो एक आपका जो है कौन-सा संगठन है जिसका नाम क्या है? नीति आयोग। इसकी स्थापना हुई है 2015 में और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। PM नरेंद्र मोदी इसके क्या हैं? अध्यक्ष। ठीक। इसरो की बात करते हैं तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई है। बेंगलुरु में इसका क्या है? मुख्यालय है। और सोमनाथ इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। इसके प्रमुख कौन है? सोमनाथ। ठीक है। वही जो है DRDO की बात करते हैं तो DRDO का जो मुख्यालय मतलब स्थापना कब हुआ है? तो 1958 में।
ये जो है नई दिल्ली में है। डॉक्टर समीर बी कामत जो है इसके क्या है, अध्यक्ष है, प्रमुख है। वही जो है आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1935 में आरबीआई की क्या हुई है, स्थापना हुई है। ये हमारी क्या है, केंद्रीय रिजर्व मतलब केंद्रीय बैंक है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। ठीक है। और शक्तिकांत दास जो है वर्तमान क्या है, गवर्नर है। शक्तिकांत दास क्या है, वर्तमान गवर्नर। ठीक। अब आ जाते हैं, अगला है कौन, सेबी। कौन है, सेबी। तो स्टॉक एक्सचेंज वाला जो बैंक है, तो इसकी स्थापना कब हुई है, 1992 में। मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। और माधवी पुरी बुच जो है इसके क्या है, वर्तमान अध्यक्ष। नाबार्ड की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई, 1982 में। और मुंबई में इसका क्या है, मुख्यालय। और केवी साजी जो है इसके क्या है, वर्तमान अध्यक्ष। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन जो है, इसकी स्थापना हुई है 1950 में। नई दिल्ली में इसका क्या है, मुख्यालय। और वर्तमान जो मुख्य क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, कौन है, राजीव कुमार। वही जो है यूपीएससी, इसकी स्थापना हुई है 1936 में ली आयोग की सिफारिश पर, 1926 में। ठीक है ना। नई दिल्ली में इसका क्या है, मुख्यालय है। प्रीति सूदन जो है इसकी क्या है, वर्तमान अध्यक्ष। सिडबी, सिडबी जो है आपका 1990 में स्थापित हुआ है। और लखनऊ में इसका क्या है, मुख्यालय है। शिव सुब्रमण्यम रमन जो है इसके क्या है, वर्तमान अध्यक्ष है। ठीक। अब कुछ और बातें देख लेते हैं ना। कुछ और बातें जो है जैसे कि महत्वपूर्ण नोट्स हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसमें 5 क्या है, अस्थायी सदस्य। वो कौन है आप समझिए। वीटो पावर, यह शक्ति केवल सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों के पास है। वो कौन से देश हैं, तो आपके फ्रेस वाले लोग हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, द हेग, नीदरलैंड में है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। नीति आयोग भारत का थिंक टैंक कहा जाता है। ठीक है ना। इसके उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री करते हैं। जेनेवा की बात करते हैं तो याद रखें, WHO, WTO, ILO, रेड क्रॉस जैसे संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, जिनेवा में। आप एक तरह से ऐसे समझिए कि जिसकी शुरुआत W से हो और लास्ट में O हो। W और O, लास्ट में O रहे तो आप समझिए कि वो कहाँ पर है, जिनेवा में। ठीक है ना। कुछ जो है आप क्या करिएगा, जैसे कि सार्क है, सार्क का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, काठमांडू है। ठीक है। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार है। ठीक। अच्छा, अच्छा ये तो चेंज हो गया है ना, आप लोग बोल भी नहीं रहे हैं ना। ज्ञानेश चेंज होकर के कौन हो गए हैं, ये वर्तमान चुनाव आयुक्त जो है कौन है, ज्ञानेश। राजीव कुमार के स्थान पर कौन आ चुके हैं, ज्ञानेश आ चुके हैं। तो ये देखिए आपका जो है वर्तमान चुनाव आयुक्त तो ये है ना, चेंज हो चुके हैं। अब एक जो है आप ऊपर भी देखे थे ना, यहाँ पर भी क्या दिया था, राजीव कुमार जो है दिया था। तो इसको भी जो है आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे। वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में कौन है, ज्ञानेश। ठीक है ना, ज्ञानेश कुमार। तो ये जो है आपका चेंज हो गया है, तो इसको आप क्या करेंगे, चेंज रखेंगे ना। वर्तमान में यही है। चलिए, इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 में। और किस संगठन को विश्व का लघु संसद कहा जाता है, तो लघु संसद किसको कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा को। ठीक है। ये आपके हो गए कुछ फैक्ट। अब इस पर जो है हम क्या करेंगे, कुछ और करेंगे। इस पर हम लोग देखेंगे 30 प्रश्न देखेंगे। कितने प्रश्न, 30 प्रश्न। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं। हाँ, चार्ज तो हो रहा है। तो है आपका 30 प्रश्न है। हालांकि 30 प्रश्न के माध्यम से आप पूरा रिपीट कर लेंगे, है ना। रहेगा 30 प्रश्न, लेकिन पूरा क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा इसका। ठीक है। चलिए, हम शुरू करते हैं आज, मतलब इसका जो है पहला प्रश्न। देखिए, पहला जो प्रश्न है आपका क्या है, ये कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, तो हम कहेंगे जिनेवा में है, न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है, या फिर वाशिंगटन डीसी में है। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। अच्छा, जब जो है आप क्या कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है आपसे ये प्रश्न रहे कि इसकी स्थापना कब हुई है,
तो हम कहेंगे स्थापना हुई है कब? तो 24 अक्टूबर 1945 में। इसका जो स्थापना हुआ है कब? 24 अक्टूबर 1945 में। अब हम ये बात करेंगे कि ये जो यूएन है, मतलब यूएन जो है क्यों स्थापित किया गया है? तो ये जो है विश्व युद्ध जैसी समस्या न आए, विश्व युद्ध जैसी समस्या न आए, इसके लिए इसको क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि ये जो यूएन है, यूएन के जो है कितने अस्थायी सदस्य हैं? अस्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना है? 5 है। ठीक है ना? जिनके पास कौन सी पावर प्राप्त है? वीटो पावर। ठीक है ना? वीटो पावर वाले कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, तो ये अभी अभी आप क्या किए थे? देखे थे कौन-कौन था? फ्रेश था। ठीक है ना? अब ये जो इसका मुख्यालय है, मुख्यालय जो है कहाँ पर है? तो मुख्यालय जो है आप देख रहे हैं कि मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय आपका कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। फिर जो है कहेंगे मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है तो कहाँ पर है? मैनहट्टन द्वीप पर है। मैनहट्टन द्वीप पर है। ठीक? तो ये आप इतना फैक्ट जो है इसको क्या करिए? याद कर लीजिएगा। तो इससे जो आपका ये पूरा क्या रहेगा? क्लियर रहेगा। ठीक है? चलिए, अगला है आपका कौन-सा है? अब इसमें भी देखिए आपका क्या है? करंट वाला जो है चीज़ नहीं जोड़ा गया है ना? तो वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये जो है राजीव कुमार की जगह पे क्या रहना चाहिए? ज्ञानेश रहना चाहिए। ज्ञानेश कुमार ज्ञानेश कुमार। तो वर्तमान में जो है कौन है? ज्ञानेश कुमार है। और ये जो है भारत के किस क्रम के जो है न्यायाधीश हैं? ये किस क्रम के जो है मुख्य न्यायाधीश हैं? तो ये जो है 26 26वें क्रम के हैं। किस क्रम के हैं? 26वें क्रम के हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अच्छा, कितने साल के लिए, मतलब कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। राष्ट्रपति के क्या होते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद क्या होते हैं? पर्यंत होते हैं। कौन? तो ये जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है ना? अच्छा, ये जो मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं, ये सॉरी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त। ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं इनका कार्य क्या होता है? ये देश का क्या करवाना? चुनाव करवाना। देश का क्या करवाना? चुनाव करवाना। तो देश का जो चुनाव करवाते हैं वो कौन करवाते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त करवाते हैं। ठीक है? चलिए, अब अगला है आपका कौन-सा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो द हेग नीदरलैंड, वियना, रोम और कहाँ पे? लंदन में। तो इसका जो है कहाँ पर होगा? द हेग में होगा। अच्छा, ये जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना हुई है कब हुई है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई है? बोलिए कब हुई है? 1945 में। कब हुई है? 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई है? 1945 में। अच्छा, इसका मुख्यालय तो हो ही गया है। अब इसमें जो है कितने न्यायाधीश होते हैं? न्यायाधीश कितने होते हैं? 15 होते हैं। ठीक है ना? अच्छा, इनका कार्यकाल कितना होता है? ये जो न्यायाधीश होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? तो ये जो है 9 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 9 वर्षों का होता है। ठीक है? इसका कार्य क्या है? ये जो यूएन के जो भी सदस्य देश हैं, उनके संबंध उनसे संबंधित कोई भी कानूनी विवाद होगा, तो उसका निपटारा कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करता है। ठीक? चलिए इसरो की बात करते हैं। ये जो इसरो है, इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1958, 1969, 1972 या फिर 1945? तो कब हुआ था? 1969 में हुआ था। 15 अगस्त 1969 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना?
इसरो की स्थापना है। यह जो इसरो है, इसरो जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। ठीक है ना? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। ठीक है ना? अब अगला है आपका कौन सा है? सार्क। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? नेपाल काठमांडू में है। कहाँ पर है? सार्क का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नेपाल काठमांडू में है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो सार्क है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो है 1900 कितने में? 85 में। कितने में? 1985 में हुई थी। ठीक है, किसकी स्थापना? सार्क की। अच्छा, इसमें जो है कितने सदस्य देश हैं? सदस्य देश की बात करते हैं। तो सदस्य देश जो है कितने हैं? 8 हैं। सदस्य देश कितने हैं? 8 हैं। अब ये 8 कौन-कौन से हैं? तो सबसे पहला तो अपना कौन हो गया? भारत हो गया। ठीक? भारत के साथ-साथ जो है कौन हो गया? पाकिस्तान हो गया। भारत के साथ-साथ कौन हो गया? पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान के साथ-साथ जो है कौन हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है ना? बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ-साथ जो है कौन होगा? नेपाल होगा। नेपाल के साथ-साथ कौन होगा? भूटान होगा। भूटान के साथ-साथ जो है कौन होगा? तो हम कहेंगे श्रीलंका होगा। कौन होगा? श्रीलंका होगा। श्रीलंका के जो है साथ-साथ जो है कौन होगा? मालदीव होगा। कितना हुआ? मालदीव होगा। और एक आपका जो है कौन-सा होगा? अफ़गानिस्तान होगा। कौन-सा? अफ़गानिस्तान। ठीक है? तो भारत के जो है जो पड़ोसी देश है वही है। कौन-कौन नहीं है? तो एक म्यांमार नहीं है, एक म्यांमार नहीं है और एक कौन नहीं है? चीन नहीं है। तो इसका जो सदस्य है ये नहीं है। बाकी जो पड़ोसी देश हैं वही इसके क्या हैं? सदस्य हैं। किसके? सार्क के। तो सार्क में जो है कुल कितने देश हैं? 8 देश हैं। ठीक? चलिए नीति आयोग की बात करते हैं। तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये जो नीति आयोग है 2015 में बनती है और जिसके अध्यक्ष जो है कौन रहते हैं? हमेशा जो है उस देश मतलब भारत देश का कौन रहेंगे? जो प्रधानमंत्री रहेंगे वही जो है इसके क्या रहेंगे? अध्यक्ष रहेंगे। तो इस समय कौन है? नरेंद्र मोदी जी। ठीक है ना? सिडबी, ये जो सिडबी है, सिडबी का क्या बोला है? मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सिडबी जो है आपका कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। अच्छा, सिडबी की बात करते हैं। तो ये जो सिडबी है, सिडबी जो है क्या करती है? ये लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या करती है? ऋण मुहैया कराती है। किस उद्योग को? लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या करती है? ऋण मुहैया करती है। तो लघु उद्योग को ऋण मुहैया करती है। ठीक है ना? कौन? सिडबी। अच्छा, आप एक और बात बता दीजिए, जो सिडबी है, इसकी स्थापना कब हुई? सिडबी की जो स्थापना हुई है, कब हुई है? ठीक है, तो कब हुआ है? ठीक, सही है? चलो, अगला है आपका कौन सा? यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? व्यापार को बढ़ावा देना, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति को बढ़ावा देना, दुनिया में स्वास्थ्य सुधारना, परमाणु हथियारों पर रोक लगाना। तो ये जो है आपका कौन-सा होगा? शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को क्या करना? बढ़ावा देना। ठीक है, यूनेस्को का क्या मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को का मुख्यालय यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? अ? पेरिस। ठीक है ना? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस। हाँ, ये जो है आपका क्या है? बोल रहा है कि आरबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ये कौन है? शक्तिकांत दास है। चलिए, अच्छा बात करते हैं आरबीआई का। तो इसकी स्थापना कब हुई है? स्थापना 1 अप्रैल
1935 को। अच्छा, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? ठीक। अच्छा, ये जो आरबीआई है ये भारत की क्या है? भारत की केंद्रीय बैंक है। भारत की क्या है? केंद्रीय बैंक है। कौन? आरबीआई। अच्छा, आरबीआई जो है क्या करती है? मौद्रिक नीति बनाती है। क्या बनाती है? मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करती है? आरबीआई करती है। भारत की मौद्रिक नीति कौन बनाती है? आरबीआई। परिषद में कितने क्या है? अस्थाई सदस्य। कितने क्या है? अस्थाई सदस्य। तो अस्थाई सदस्यों की कितना संख्या है? 5। अस्थाई सदस्यों की संख्या कितना है? 5। चलिए, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? डीआरडीओ। डीआरडीओ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो ये आपका कहाँ पर है? नई दिल्ली में। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। कब हुआ है? डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ है? 1958 में। ठीक है ना? तो इसका स्थापना कब हुआ है? 1958 में। किसका? डीआरडीओ। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? अजय बंगा। नाटो। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? नाटो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। ठीक। चलिए, एशियाई एडीबी एडीबी बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? संघाई, मतलब आपका जो है कौन सा है? बीजिंग। कौन सा है? बीजिंग, चीन। अच्छा, एडीबी एशियाई एशियाई फिलीपींस मनीला। फिलीपींस है मनीला। फिलीपींस है मनीला जो है इसका क्या है? मुख्यालय है। किसका? एशियाई डेवलपमेंट बैंक का। भारत में मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये जो मतदाता दिवस है 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को क्या किया जाता है? मनाया जाता है। ठीक है, क्यों 25 जनवरी को ही मनाया जाता है? 25 जनवरी 1950 में क्या हुआ था? हम्म है? स्थापना हुआ था। किसका? चुनाव आयोग का। ठीक। तो चुनाव आयोग का क्या हुआ था? स्थापना 25 जनवरी 1950 को। तो इसीलिए जो है हर साल 25 को क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस। ओपेक। ओपेक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? ओपेक जो है पेट्रोलियम को नियंत्रित करता है, पेट्रोलियम संबंधित नियम कानून बनाता है। ये वियना में है। कहाँ पर है? वियना में। ऑस्ट्रिया में पड़ता है वियना। ठीक। हम्म आसियान। आसियान का मुख्यालय आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आसियान का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो आपका कौन सा हो गया? तो हनोई, जकार्ता, या फिर जो आपका कौन सा? कुआलालंपुर, या फिर जो आपका कौन सा? सिंगापुर। तो ये जो आसियान है, आसियान का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जकार्ता में। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता में है। ठीक। हाँ, ये जो आसियान है, आसियान कब बना था? आसियान कब बना था? 1967 में बना था। कब बना था? 1967 में। ठीक। चलिए, सेबी की बात करते हैं। तो ये स्टॉक एक्सचेंज है। तो सेबी की पहली माधवी पुरी बुच। सेबी की पहली महिला क्या रही? अध्यक्ष। कौन है? माधवी पुरी बुच। तो ये जो आपका 18 का है कौन सा सही होगा? पी होगा। नाबार्ड। नाबार्ड की जो स्थापना हुई है कब हुई है? नाबार्ड जो है ये कृषि के लिए जो है क्या करती है? कृषि के लिए जो भी आपकी बैंकें हैं उनको लोन देती है, ताकि वह किसानों को क्या करें? लोन दे। तो ये जो है स्थापित हुआ है कब? 1982। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई है? 1982 में।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। तो WHO के वर्तमान प्रमुख कौन है? एंटोनियो गुटरेस, टेड्रोस एडनोन, डेविड मालपास, आंद्रे ओजोल। तो इसके जो है कौन रहेंगे? टेडोस एडनोम। टेडोस एडनोम जो है वर्तमान क्या है? ठीक है, टेड्रोस एडनोम जो है वर्तमान क्या है? अध्यक्ष है या प्रमुख है किसके? WHO का। अच्छा, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ पर है? जिनेवा में। इंटरपोल, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो आपका कहाँ पर है? पहला आपका है लियोन फ्रांस, न्यूयॉर्क, लंदन और कहाँ पर? मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल जो इसमें आया है, इसमें आप जो है एक समझौता भी समझते होंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि आपका किससे संबंधित है? ओजोन से। तो ये जो आपका इंटरपोल की बात करेंगे तो लियोन फ्रांस में है। कहाँ पर है? लियोन फ्रांस में। चलिए अगला है आपका कौन सा? भाभा परमाणु अनुसंधान बार कहाँ पर है? तो भाभा जो है कहाँ पर है? ट्राम्बे मुंबई में। ट्राम्बे मुंबई में। तो भाभा अनुसंधान स्थान कहाँ पर है? ट्राम्बे कहाँ पर? मुंबई में। ठीक, चलिए अगला है आपका विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो है कब हुई थी? 1945, 1995 में, 1948, 1969। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई। ठीक है, अब आ जाते हैं, अगला है यूपीएससी की वर्तमान अध्यक्ष। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रीति सूदन है। कौन है? प्रीति सूदन। ठीक। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो आपका कहाँ पर होगा? कहाँ पे? ढाका में होगा, या फिर जो आपका कहाँ पर होगा? बैंकॉक में होगा, या फिर कोलंबो में होगा, या थिम्पू में होगा। तो कौन सा सही होगा? इसका ढाका होगा। तो बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है? ढाका में। चलिए आगे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। ILO की बात है, हम आपको बोले थे ओ लास्ट में है तो कौन रहेगा? जिनेवा। ILO का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। बीसीसीआई, बीसीसीआई के वर्तमान है रोजर बिन्नी है। कौन है? रोजर बिन्नी है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? अध्यक्ष पूछा है ना? तो अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। ठीक है, बीसीसीआई दे रहा है। ये क्या है? बीसीसीआई है। आप किसका बोल रहे हैं? यूनिसेफ। यूनिसेफ का जो मुख्यालय है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा में है, न्यूयॉर्क में है, या पेरिस में है, या फिर जो आपका कहाँ पर है? रोम में है। तो इसका जो यूनिसेफ है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। चलिए इसको देख लीजिएगा। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? कौन? अजीत डोभाल। तो इस तरह से जो है आपके कितने प्रश्न? 30 प्रश्न जो आपके खत्म हो गए। ठीक है ना? कितने प्रश्न है? 30 तो। ठीक है, चलिए ये आपका खत्म हो गया। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन